डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के आज इस नए लेक्चर में आप लोगों का वेलकम। आज हम कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ हैं। देखिए, प्रॉब्लम आपकी ये है, अपना आर.डी. शर्मा बुक के मैंने लगभग आपको सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए हैं। अब ये है क्वेश्चन आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी 1 प्लस आयोटा टेन अल्फा, और सेकंड प्रॉब्लम है टेन अल्फा माइनस आयोटा। एक प्रॉब्लम पहले, इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे ये क्या है। ठीक है, देखिए लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा टेन अल्फा, करेक्ट। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, and mod of z is equal to under root 1 plus tan square alpha, यानी mod z is equal to under root sec square alpha, correct। mod z is equal to modulus of sec अल्फा। ये आपका जो tan अल्फा है, ये आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है। ये आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सब पीरियोडिक है। ये आपका लाई करता है 0 to पाई, ठीक है। तो 0 to पाई tan 0 की वैल्यू sin 0 अपॉन cos 0। ये आपने कुछ पढ़ा है अपने ट्रिग्नोमेट्री के, अभी पोर्शंस में देखेंगे हम इन चीज़ों को। 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0, और sin पाई अपॉन cos पाई, यानी ये आपका 0 अपॉन -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 0 to पाई ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये आपका इस तरह से होगा, टेन अल्फा, ये है ना 1 प्लस टेन अल्फा आयोटा टेन अल्फा है, लाई बिटवीन 0 to पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 पे होता है ये इनफाइनाइट यूनियन पाई बाई 2 से पाई। तो हम केस फर्स्ट लेते हैं, टेन अल्फा belongs to 0 to पाई बाई 2। टेन अल्फा 0 to पाई बाई 2 लाई कर रहा है, फर्स्ट केस लेते हैं। फिर उसके बाद है पाई बाई 2 से पाई। पाई बाई 2 पर इनफाइनाइट होता है, और जो इनफाइनाइट होता है वो कभी भी क्या नहीं होता, उसको हम क्लोज इंटरवल में डिफाइन नहीं करते, ठीक है ना। तो 0 to पाई बाई 2 आपका टेन अल्फा हुआ। ये आपका क्वाड्रेंट नंबर क्या होता है, फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक अल्फा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, यानी ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सो सेक अल्फा इज पॉजिटिव, यानी मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू, लिखते हैं हम क्या, आर इज इक्वल टू सेक अल्फा। ये आपका, ठीक है। अब आर्गुमेंट फाइंड करें। आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज टेन अल्फा अपॉन रियल पार्ट ऑफ z इज 1। देन आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ टेन अल्फा, और देन इट इज टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका 0 to पाई बाई 2।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका अल्फा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, करेक्ट। तो इस केस में आपका क्या होता है, इस फॉर्मूले का आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देन जेड इज इक्वल टू आर इज सेक अल्फा कॉस थीटा क्या है अल्फा प्लस आयोटा साइन, ये आपका केस फर्स्ट में सॉल्व हो गया ये, ठीक है, क्लियर। सेकंड केस लेते हैं हम, देखिए केस सेकंड, केस सेकंड हमने लिया और यहाँ पर जो आपका tan अल्फा बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई, ठीक है। अब पाई बाई 2 से पाई आपका होता है क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, और क्वाड्रेंट सेकंड में सेक अल्फा कैसा होता है नेगेटिव, यानी मॉड जेड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू माइनस सेक अल्फा होता है, करेक्ट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक अल्फा नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस सेक अल्फा, ठीक है। जेड इज इक्वल मॉड जेड इक्वल टू माइनस सेक अल्फा। अब इसके बाद आपका क्या रहेगा आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड का मॉडुलस। देखिए पाई बाई 2 से पाई 1 प्लस आयोटा tan अल्फा है हमारा जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि 1 है ये तो, और सेकंड क्वाड्रेंट में इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन 0 हो जाएगा क्योंकि tan अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है। तो ऐसा क्वाड्रेंट कौन सा होगा जिसमें रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या लेस देन 0, ये क्वाड्रेंट नंबर होता है 4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट x माइनस वाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस और y माइनस। तो रियल पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव, देन इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। सो थीटा लाई इन क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा मॉड ऑफ tan अल्फा, मॉड ऑफ tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा ये माइनस tan अल्फा, ठीक है ना, माइनस tan अल्फा को लिखेंगे tan पाई माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा पाई माइनस अल्फा, लेकिन बट इन फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस अल्फा, है ना, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा लिखा था ना हमने यहाँ, तो इट इज माइनस जो भी आपका एंगल ले रखा है इसको बीटा के इक्वल मान लेना, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा, देन इट इज अल्फा माइनस पाई, सॉरी माइनस बीटा, हाँ माइनस बीटा का क्या हो गया माइनस पाई माइनस अल्फा, देन इट इज अल्फा माइनस। ये आपको मैंने आर्गुमेंट के बारे में बताया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आपका थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस पाई माइनस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा का मतलब क्या हो गया, ये आपका अल्फा है पाई माइनस अल्फा जो भी थीटा है, माइनस बीटा ले लो, बीटा में इसको इक्वल लिया है तो ये अल्फा माइनस पाई हो गया, ठीक है। अब इसका फॉर्म लिखिए, यहाँ से तो मैं अरेंज कर देता हूँ इसको, है ना। तो हम इस जेड को क्या लिखेंगे, देन जेड इज इक्वल टू
क्या होगा z इक्वल टू r, r इज माइनस sec अल्फा cos अल्फा माइनस पाई प्लस आयोटा साइन अल्फा माइनस पाई। ये इसका सॉल्यूशन। समझ गए होंगे आप इसको, किस तरह से इसको हमने एक्सप्रेस किया है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म। करेक्ट। अब इसी को सेकंड पार्ट को भी हम करते हैं। सेकंड पार्ट है आपका टेन अल्फा माइनस आयोटा। ठीक है, इसे मैं इरेज करता हूँ। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ यूज है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के यूज से ही ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है। समझना अच्छी तरह से। वैसे तो मैं समझा रहा हूँ पर आप भी थोड़ा सा इसको ढंग से समझिए। सेकंड प्रॉब्लम है टेन अल्फा माइनस आयोटा। तो यहाँ आपका रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू टेन अल्फा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या है, माइनस वन। माइनस आयोटा का मतलब माइनस वन। तो जेड इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस आयोटा। सो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट टेन स्क्वायर अल्फा प्लस वन, यानी अंडर रूट सेक स्क्वायर अल्फा मॉड ऑफ सेक अल्फा। वही है अभी जो किया था। टेन अल्फा इज ए periodic function lies between 0 to pi by 2 union pi by 2 to pi। तो केस फर्स्ट क्या लेते हैं हम, ये जो अल्फा है टेन अल्फा किसमें बिलोंग कर रहा है, जीरो टू पाई बाई टू। वैसे अल्फा होता है, टेन अल्फा नहीं, टेन अल्फा लाई करेगा, एंगल लाई करता है टेन अल्फा। उधर भी ध्यान रखना, सही कर देना उसको। अब अल्फा लाई बिटवीन जीरो टू पाई और सेक अल्फा। सेक अल्फा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो मॉड जेड इज इक्वल टू सेक अल्फा, यानी आर इज इक्वल टू सेक अल्फा। करेक्ट। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट इज माइनस वन upon real part of z is 10 alpha. Correct. Then it is minus cot alpha, यानी इसे लिख सकते हैं हम cot alpha। ये आपका 0 to पाई बाई 2 लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट है। तो वहाँ पर आपका टेन थीटा इज इक्वल टू, आर्गुमेंट ऑफ जेड को टेन थीटा का कॉट अल्फा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू टेन, क्या होगा ये, पाई बाई टू माइनस अल्फा, पाई बाई टू माइनस अल्फा। करेक्ट। थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई टू माइनस अल्फा। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस अल्फा। ठीक है, इसे आप यहाँ लिख देंगे। सो जेड इज इक्वल टू आर सेक अल्फा कॉस पाई बाई टू माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन
पाई बाई टू माइनस एल्फा, ये हो जाएगा आपका सेक एल्फा साइन एल्फा प्लस आयोटा कॉस एल्फा। ठीक है, तो पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। केस सेकंड लेते हैं हम, और केस सेकंड में हो जाएगा, देखिए केस सेकंड आपका है अल्फा बिलोंग्स टू पाई बाई टू से पाई। जब अल्फा पाई बाई टू से पाई बिलोंग कर रहा है तो इसमें क्या सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक आपका नेगेटिव होता है, यानी आर इज इक्वल टू माइनस सेक एल्फा। ठीक है, आर इज इक्वल टू माइनस सेक एल्फा होने का मतलब क्या है, ये तो आर की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी वही -1 अपॉन टेन एल्फा, then it is equal to मॉडुलस ऑफ कॉट एल्फा इज इक्वल टू कॉट एल्फा। लेकिन ये आपका पाई बाई टू से पाई में है ना, पाई बाई टू से पाई यानी सेकंड क्वाड्रेंट में टेन एल्फा माइनस का, और ये भी आपका क्या माइनस, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था ये प्लस का, और वो आपका माइनस था 0 टू पाई बाई टू, 0 टू पाई बाई टू में एक टेन एल्फा, एक केस सेकंड है ना, केस सेकंड पाई बाई टू से पाई में नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, ये आपका क्वाड्रेंट नंबर कौन सा हुआ, टेन एल्फा नेगेटिव, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं माइनस है, तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेंट नंबर थर्ड। ठीक है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसे पहले लिखेंगे हम टेन थीटा इज इक्वल टू टेन पाई बाई टू माइनस एल्फा, बट इट इज लाइक थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये नेगेटिव हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, पाई बाई टू से पाई में, और ये नेगेटिव पहले से है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है माइनस, इन थर्ड क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस एल्फा, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू प्लस एल्फा हो जाएगा, देन इट इज माइनस पाई बाई टू प्लस एल्फा। ठीक है ना, ये यहाँ पुट कर पाई माइनस एल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई माइनस एल्फा, यानी एल्फा माइनस पाई होता है, एल्फा माइनस पाई का मतलब पाई माइनस एल्फा को एल्फा क्या है आपका पाई बाई टू माइनस एल्फा, देन इट इज पाई माइनस पाई बाई टू एंड प्लस एल्फा, माइनस साइन बाहर है आपका, तो ये थीटा आ जाएगा, और इसे हम यहाँ पुट करेंगे तो आपका मॉड जेड इज इक्वल टू, देन जेड इज इक्वल टू आर माइनस सेक एल्फा और कॉस माइनस पाई बाई टू प्लस एल्फा प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई टू प्लस एल्फा, देन इट इज माइनस सेक एल्फा कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है कॉस पाई बाई टू प्लस एल्फा, और ये माइनस हो जाता है माइनस आयोटा साइन पाई बाई टू प्लस एल्फा, देन इट इज माइनस सेक एल्फा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा माइनस साइन एल्फा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव माइनस आयोटा कॉस एल्फा। माइनस साइन को कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सेक एल्फा साइन एल्फा प्लस आयोटा कॉस, साइन एल्फा प्लस आयोटा कॉस एल्फा, ये हो जाएगा आपका जेड।
ठीक है, थोड़ा फर्स्ट केस में आपका इसको ये समझ में आ गया आपको, क्योंकि टेन अल्फा थर्ड कौन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ये आपको कांस्टेंट है, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव यानी कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको लिखाइए कंडीशन माइनस पाई माइनस अल्फा होता है, तो यहाँ पर जो अल्फा है आपका क्या हो जाएगा, ये पाई बाई टू माइनस अल्फा, इधर पुट करने पर ये आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट में और इसमें थोड़ा चेंज कर दीजिए। ये तो आपका करेक्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 टू केस फर्स्ट है ना आपका, उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। केस फर्स्ट लिया था हमने 0 टू पाई बाई टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड सेक अल्फा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ही होता है यानी सेक अल्फा आएगा, लेकिन आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू था आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी ये आएगा -1 अपॉन टेन अल्फा, यानी क्या आएगा मॉड ऑफ माइनस कॉट अल्फा, मोड लगाए तो ये साइन कैसा आ जाएगा प्लस का, इसको लिख देते हैं हम टेन अल्फा को पाई बाई टू माइनस, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा संशोधन है, क्योंकि अब आप देखोगे कि 0 टू पाई बाई टू टेन अल्फा पॉजिटिव, 0 टू पाई बाई टू में टेन अल्फा ग्रेटर देन 0, और ये इमेजनरी पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट तो ग्रेटर देन 0 और इमेजनरी पार्ट क्या रहेगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन 0, ये है आपका। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेंट नंबर कौन सा हो गया, सो इट इज लाइक ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया बेटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, तो यहाँ टेन थीटा ये है, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ तो क्या आ रहा है पाई बाई टू माइनस अल्फा, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, ये थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई बाई टू हो जाएगा माइनस अल्फा के लिए। तो आपका जो जेड लिखा था हमने थोड़ा करेक्ट कर लेना, आपने देखा नहीं था या मैंने नहीं देखा था, ये की बात है। जेड इज इक्वल टू आर इज सेक अल्फा कॉस अल्फा माइनस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन अल्फा माइनस पाई बाई टू। आप इसे ऐसे ही छोड़ देना, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की, और लिखना चाहो तो जेड इज इक्वल टू सेक अल्फा कॉस माइनस साइन कॉमन लीजिए, पाई बाई टू माइनस अल्फा हो जाएगा प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू माइनस अल्फा हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में देख लेना आप। तो ये तो हो जाएगा कॉस पाई बाई टू माइनस अल्फा और माइनस आयोटा साइन पाई बाई टू माइनस अल्फा, देन इट इज सेक अल्फा साइन अल्फा माइनस आयोटा कॉस है, ये बनेगा जेड। तो पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस में साइन और साइन में कॉस। तो ये आपकी टू प्रॉब्लम्स थी, बहुत अच्छी थी, जिनको आपने इस फॉर्म में चेंज किया। अब जो क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट है उसे नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और इसके बाद ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और लगभग इस चैप्टर का भी समापन हो जाएगा। इसके बाद इसके कुछ MCQ और BACQ मैं आपको कराऊंगा। तब तक के लिए आपसे अलविदा कहता हूं, लेकिन मेरी एक ही बात है कि आप पूरा वीडियो देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिए। आपका अपना संजय मिश्रा, थैंक यू।